टोडरमल अपनी रियासत का मालिक था, छोटा सा राजा था और अकबर बादशाह के यहाँ कोषाध्यक्ष के पद पर था। पूरा कोष उसके हाथ में था। महाराज अकबर एक बार जब तक टोडरमल से वार्ता नहीं करते थे, उनकी व्यवस्था अधूरी मानते थे। टोडरमल को लगा, वाह, अकबर का मैं कोषाध्यक्ष हूं, कोष का मैं खजांची हूं मैं, और मैं स्वयं भी एक राजा हूं। एक दिन उस अहंकार में अपनी मां के पास आया। मां, ए मां। हां पुत्र। बेटा क्या कह रहे हो? वो मां, मैंने सुना था कि कभी मां का और पिता का ऋण उतर नहीं सकता। हमने तो सुना मां कि अपने शरीर की चमड़ी उतारकर उनके जूते चप्पल बना दो और माता पिता को पहना दो, तब भी माता पिता का ऋण संतान उतार नहीं पाती। लेकिन आज मां, मैं टोडरमल तुझसे ये कहने आया हूं, आज जो भी तेरा ऋण है मैं उतारूंगा। बोल मां, तुझे संसार की कौन सी वस्तु चाहिए? मां को लगा मेरे पुत्र को अहंकार हो गया है, मेरा पुत्र अहंकार में भर गया है। उन्होंने कहा, पुत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मेरा ऋण उतारना चाहता है तो एक काम कर वत्स, आज शाम को तू मेरे शयन कक्ष में विश्राम कर। मां, ये कोई बड़ी बात है? मैं तो सोचता था आज मेरी मां ना जाने मुझसे क्या क्या मांग लेगी। हाँ, इतना ही मांगती हूं, तू रात्रि को मेरे शयन कक्ष में सो जाना। ठीक है मां। रात को चटाई ली, एक तकिया लिया और मां के शयन कक्ष में मां ऊपर सेज पर सो गई और वो नीचे सो गया। रात्रि को जैसे 12 बजे मां ने आवाज लगाई, टोडरमल, टोडरमल। हां मां। बेटा मुझे प्यास लगी है और मुझे कुएं से ताजा पानी चाहिए। ला मां। लोटा लिया, कुएं पर गया, बाल्टी भरी, उसमें से लोटा भरा। मां, लो मां, जल पी लो। मां ने थोड़ा जल पिया, जैसे वो लोटा हाथ से छूट गया, वो सारे शयन कक्ष में पानी पानी हो गया। मां सो गई। अब रात्रि को 3 बजे हैं। फिर मां ने कहा, टोडरमल, टोडरमल। टोडल सुनता नहीं बेटा। मां, अभी तो मैं सोया था, अभी अभी नींद आई थी मां। उधर पानी भरा चारों तरफ, मेरा बिस्तर भी गीला हो गया मां। और फिर मां, मैंने कितनी बार कहा आपको मां, रात्रि को बुजुर्ग आदमी को अपने पास पानी भरकर रख के सोना चाहिए। भाषा बदल गई। दोबारा बोला तो भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया, दृष्टि बदल गई और बड़बड़ाता हुआ पानी लाया। लो मां, पी लो। और मां ने फिर वैसा ही किया, एक घूंट पानी पिया, लोटा फिर छूट गया। अब तो चटाई भीग गई थी टोडरमल की, तकिया भी भीग गया था, लेकिन थक गया था रात को। ऐसे कहावत है, नींद ना देखे गिल्ला भात, माने भूख ना देखे गिल्ला भात और नींद ना देखे टूटी खाट। नींद आती हो तो कहीं भी आ जाती है, भूख लगी हो तो भूख में तो गुल्लर पकवान होते हैं, कुछ भी खा लो। अब नींद आ रही थी, मां ने फिर ठीक 4 बजे उठाया। पुत्र देखो तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, पुत्र अब सोने का समय नहीं है। बेटा ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां जो
सोबत जागो बेटा। मां, अगर मुझे इतना पता होता तू सोने नहीं देगी तो मैं कदापि तेरे शयन कक्ष में कभी नहीं सोता। मुझे भी सोने नहीं दिया, स्वयं भी नहीं सोई। मुन्ना, टोडलमल, मैंने यही समझाने के लिए तुझे अपने शयन कक्ष में सुलाया था। जब तू छोटा सा था ना, 6 महीने का था, और तू मेरी कोख में था, तू पैर चलाता था और मुझे पीड़ा होती थी, तो मैं ये सोचकर मुस्कुरा पड़ती थी, मेरी संतान चंचल बहुत है, और मैं उस तेरे पेट में लात को सहन कर लेती थी, चूंकि तू अबोध था, तुझे ज्ञान नहीं था पुत्र। और जब तेने जन्म लिया, जानता है पुत्र, तू मेरे साथ सोता था ना, तो अपना मल मूत्र तो बिस्तर पर त्याग देता था और जोर जोर से चीख चीख के रोता था। मैं सोचती थी अबोध है, मैं गिल्ले में सो जाती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी, लेकिन तू इतना भोला था, उधर भी मलमूत्र त्याग देता था। जानता है पुत्र, तब मैं अपने सीने पर तुझे सुलाती थी, तू फिर भी नहीं सोता था ना, तो मैं पूरे आंगन में तुझे गोद में लेकर पूरी पूरी रात चक्कर काटती थी। मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जा, मेरे बच्चे को, जब तू छोटा सा था मैं बहुत स्वादिष्ट वस्तु नहीं खाती थी, मैं बहुत तीखी वस्तु खाऊंगी, वो दूध पर प्रभाव डालेगा, मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी। और आज जब तू छोटा सा था ना, और कौआ आकर बैठता था तो मुझसे कहता था, मां वो क्या है? बेटा कौआ है। वो क्या है? वो बन कौआ है, पूरा काला होता बेटे ये। तू एक बात को मुझसे 100 बार पूछता था और मैं कहा करती थी। मैंने कभी मेरे पुत्र को मैंने झुलझ कर, मैंने क्रोध में आकर तुझे उत्तर नहीं दिया, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं मुस्कुराते हुए देती थी। बेटा बैठ जाओ, बोलो मत, बैठ जाओ बेटे, रसीद काटो शांति के साथ बेटा, किसी को आवाज ना आए। अब मैं क्या करूं, आगे थोड़ा माता जी 500 ग्राम बढ़ जाओ आगे को, पीछे जगह नहीं है, क्या करें, दीवार आए, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़े थोड़े से, बड़ी महती कृपा होगी आपकी। अब जगह नहीं है, क्या करें बताओ, हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। पंडाल तो छोटा का, हमारा तो प्रांगण ही छोटा पड़ गया। वाह वाह, बोलो गौ माता की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और पुत्र, मैंने बस एक बार पानी क्या मांग लिया, तेरी भाषा बदल गई, तेरी दृष्टि बदल गई, तेरा आचरण बदल गया। टोडलमल को अब समझ आया, मुझे मां ने अपने शयन कक्ष में क्यों सुलाया था। टोडलमल अपने माता श्री के श्री चरणों में लेट गया, फपक फपक कर रोने लगा। मां, मुझे आज पता चला कि मां और बाप का जीवन में कितना ऋण हमारे ऊपर है।